नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपने अंदर ही दो अलग अलग आवाजें हैं? एक आवाज जो दुनिया की चीजों के पीछे भागती रहती है और दूसरी जो बस शांति से सब कुछ देखती है। चलिए, आज हम मुंडक उपनिषद की एक बहुत ही पुरानी कहानी को समझते हैं, जो इसी दुविधा को, चेतना और इच्छा के इसी खेल को दो पक्षियों के जरिए समझाती है। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। अस्तित्व के शाश्वत वृक्ष पर दो पक्षी एक ही भाग्य साझा करते हैं। ये लाइन अपने आप में एक पहेली है। दो अलग अलग पक्षी, लेकिन एक ही नियति। भला ये कैसे हो सकता है? यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए सबसे पहले उस स्टेज को समझते हैं जिस पर ये पूरी कहानी हो रही है। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये है ब्रह्मांडीय जीवन का वृक्ष, जो हमारे पूरे अस्तित्व का प्रतीक है। देखिए, ये कोई आम पेड़ नहीं है। इसकी जड़ें ऊपर आसमान में हैं और इसकी शाखाएं नीचे जमीन की तरफ फैली हुई हैं। ये एक उल्टा पेड़ है, जो एक बहुत गहरे सच को दिखाता है कि ये जो हमारी दुनिया है, जिसे हम सच मानते हैं, वो असल में एक ऊंची आध्यात्मिक सच्चाई की बस एक परछाई है। और इस पेड़ को जो चीज सींचती है वो है माया, यानी कि भ्रम। आप माया को एक तरह का कॉस्मिक प्रोजेक्टर समझ सकते हैं, जो हमारे लिए इस रियलिटी को बनाता है। और इसी माया की वजह से इस पेड़ पर अनुभव के फल लगते हैं। कुछ मीठे, जैसे खुशी और कामयाबी, और कुछ कड़वे, जैसे दुख और हार। तो अब मिलते हैं इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है जीव, हमारी अपनी आत्मा, जो आग की तरह बेचैन है, हमेशा इच्छाओं में उलझी हुई। और दूसरी तरफ है आत्मा, हमारा हायर सेल्फ, जो पानी की तरह एकदम शांत है, जिसे किसी चीज से कोई लगाव नहीं। कमाल की बात यह है कि दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, पर उनका स्वभाव जमीन आसमान का है। और यही विरोधाभास इस कहानी का दिल है। तो अब जरा पहले पक्षी यानी जीव पर गौर करते हैं। आइए देखें कि इच्छाओं का ये जाल उसे कैसे दुख और तकलीफ के एक कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसा कर रखता है। ये खाने वाला पक्षी एक पल भी चैन से नहीं बैठता। वो लगातार एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकता रहता है, बस फलों की तलाश में। कभी उसे धन और प्यार जैसे मीठे फल मिल जाते हैं, तो अगले ही पल उसे नुकसान और निराशा जैसे कड़वे फल भी चखने पड़ते हैं। और इस सारी भागदौड़ में सबसे दुख की बात यह है कि उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसी पेड़ पर कोई और भी है जो उसे शांति से देख रहा है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पक्षी असल में आजाद नहीं है, वो कर्म के नियम से बंधा हुआ है। मतलब उसके हर काम का, हर खाए हुए फल का एक नतीजा होता है, और यही नतीजे उसे इसी पेड़ पर जन्म और मृत्यु के एक अंतहीन चक्र में, जिसे संसार कहते हैं, फंसाए रखते हैं। तो प्राचीन ऋषियों के हिसाब से ये पक्षी कोई और नहीं, हम ही हैं। ये वो इंसानी रूह है जो दुनिया की भाग दौड़ में इतनी खो गई है कि वो ये तक भूल गई है कि वो असल में है कौन। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब हम उस पल पर आते हैं जहां इस अंतहीन चक्कर के टूटने की एक उम्मीद जगती है। वो पल है जागृति का। तो इस जागृति के लिए माहौल कैसे बनता है? लगातार भागते भागते और मीठे कड़वे फल खाते खाते ये पक्षी अब पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका है। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है और वो गहरी निराशा में डूबा हुआ है। और उस गहरी निराशा के पल में वो कुछ ऐसा करता है जो उसने आज तक कभी नहीं किया। वो फलों के पीछे भागना छोड़ देता है। वो बस एक पल के लिए रुकता है और पहली बार ऊपर की तरफ देखता है। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। और जैसे ही वो अपने उस शांत और चमकते हुए साथी को देखता है, तो उसके अंदर से एक सवाल उठता है, ये कौन है? जिंदगी में पहली बार उसकी दिलचस्पी फलों के लिए नहीं, बल्कि उस असीम शांति के स्रोत के लिए जागती है। ये देखने वाला पक्षी ही आत्मा है, हमारा हायर सेल्फ, हमारा वो हिस्सा जिसे कभी कोई दुख नहीं होता, जिसे कोई इच्छा छू भी नहीं सकती। ये वो साइलेंट विटनेस है जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहता है, भले ही हम उसे देख ना पाएं। अपने शांत साथी की बस उस एक झलक से हिम्मत पाकर खाने वाला पक्षी अब सिर्फ भाग नहीं रहा है, अब वो एक सोची समझी यात्रा शुरू करता है, भ्रम को पीछे छोड़कर आजादी की ओर एक चढ़ाई। तो ये यात्रा कैसी दिखती है? इसका नक्शा यहाँ है। पहला कदम, फलों को छोड़ना।
यानी दुनिया की चीजों से अपना लगाव कम करना। दूसरा, अपने अंदर देखना यानी ध्यान के जरिए खुद को समझना। तीसरा, धीरे धीरे उस शांत साक्षी के करीब जाना। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, ये महसूस करना कि वो साक्षी कोई और नहीं बल्कि अपना ही असली रूप है। और अब हम इस सफर के सबसे शक्तिशाली पल पर पहुंचते हैं, परम साक्षात्कार। वो पल जहां दोनों के बीच की सारी दूरियां हमेशा के लिए मिट जाती हैं। इस अद्भुत पल में खाने वाला पक्षी देखने वाले पक्षी में समा जाता है। मैं और वो का फर्क खत्म हो जाता है। अब दो पक्षी नहीं रहते, बस एक रोशन वजूद बाकी रह जाता है। उसे ये एहसास होता है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा था, वो तो हमेशा से उसके अंदर ही था। यही असली मंजिल है, मोक्ष। ये सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि ये अपने सच्चे, अनंत और आनंद से भरे स्वरूप में स्थिर हो जाना है। ये है परम स्वतंत्रता। और ये सारा अनुभव बस इस एक एहसास में सिमट जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। खाने वाले पक्षी को ये समझ आ जाता है कि वो देखने वाले पक्षी से कभी अलग था ही नहीं। ये वो आखिरी सच है जो सारे दुख और सारे भ्रम को हमेशा के लिए मिटा देता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। ये जो पेड़ है वो हमारा सांसारिक भ्रम है। फलों के पीछे भागने वाला पक्षी हमारा ईगो है, हमारा अहंकार। और शांति से बैठा हुआ पक्षी हमारा सच्चा स्वरूप है। और इस फर्क को जान लेना ही सारे दुखों से मुक्ति है। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। आज के ज़माने के फल क्या हैं? शायद सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस या करियर की दौड़। ये सब बाहरी दुनिया के फल हैं। और संदेश आज भी वही है। इन चीज़ों से मुड़कर अपने अंदर के उस शांत गवाह को देखिए। असली खुशी और शांति वही मिलेगी। तो अंत में ये कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हमें खुद से पूछना है, हम कौन सा पक्षी है? क्या हम अपनी पूरी जिंदगी बस फलों का पीछा करने में बिता रहे हैं, या फिर हम उस शांत साक्षी को देखने के लिए तैयार हैं जो हमेशा से हमारे साथ है? इस सवाल का जवाब सिर्फ हमारे ही पास है।